अगर आप फ्रेडरिक नीशे के फ़ैन हो या उन्हें पढ़ते हो तो आपने उनका एक स्टेटमेंट ज़रूर सुना होगा, गॉड इज़ डेड, ईश्वर मर चुका है। ये सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है और नास्तिकों की फेवरेट लाइन भी है। तो क्या नीशा यही कहना चाहते हैं? क्या ये लाइन उतनी सिंपल है जितनी हमें लगती है? तो हकीकत तो यह है, ये उतनी सिंपल नहीं है। बहुत से लोग इसे गलत वे में लेते हैं। बहुत से लोग ये समझते ही नहीं कि नीशा कहना क्या चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे नीशा गुस्सा है, गुस्से में कह रहे हैं ये चीज़, बल्कि ऐसा नहीं है। पहली बात तो जो यहाँ लोग मरने का मतलब समझते हैं, वो मरने का वैसा मतलब नहीं है जैसे लिटरली होता है। यहाँ मरने का मतलब है पुरानी सोच का मरना, पुरानी परंपराओं का, पुरानी नैतिकताओं का, उनका पतन, उनका मरना। कैसे? कि जब इंसान ने सवाल करना शुरू करे, अपने तर्क का इस्तेमाल करना शुरू करा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करा, जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की करी, वैसे वैसे पुरानी मान्यताएं ख़त्म होती चली गई, पुरानी परंपराएं ख़त्म होती चली गई। और इसीलिए तब फ्रेडरिक नीशे ये कहते हैं कि गॉड मर चुका है। और ये स्टेटमेंट जो आता है ना, वो उनकी किताब से आता है, गे साइंस। वहाँ पे एक पागल आदमी है जो लालटेन लेके ये चिल्लाता रहता है कि भगवान मर चुका है, हमने उसे मार डाला है। तो वो मरने का मतलब यहाँ वो कह रहा है कि हमने पुरानी नैतिकताओं को मार डाला है। अब इंसान तर्क करने लगा है, विज्ञान ने उतनी तरक्की कर ली है, तो किस बात का डर है, किस बात की टेंशन है? देखो, सही तो हो रही चीज़ है, पुरानी रीति रिवाज जा रहे हैं, पुरानी मान्यताएं जा रही हैं, ईश्वर केंद्र से हट रहा है, लोग अब सोच रहे हैं, तो किस बात की टेंशन है? सब सही तो चल रहा है। नीशा को डर था कि कहीं ईश्वर का केंद्र से हटना या ईश्वर का मर जाना कहीं खालीपन ना पैदा कर दे। खालीपन माने इंसान की जो मॉरलिटी है, उसकी नैतिकता है, वो किस पे टिकेगी फिर? क्योंकि बहुत से लोगों की नैतिकता रिलीजन पर ही टिकी थी, लोग रिलीजन को ही अच्छा मानते थे। तो अब जब रिलीजन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? कि नीशा को डर था कि हम जंगल राज पे ना लौट जाएं। तो नीशा ने इसी खालीपन को बनने के लिए कॉन्सेप्ट दिया ऊबरमेंश का। ये मेरा सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि अगर कोई भगवान नहीं है, भगवान केंद्र से हट चुका है, तो तुम अपने भगवान बनो, तुम स्वयं के भगवान बनो, तुम खुद अपनी मॉरलिटी डिसाइड करो। अगर कोई तुम्हें नैतिकता बताने वाला नहीं है, तुम खुद की नैतिकता बनाओ। तो यहाँ पे वो बात करते हैं अति मानव बनने की, कि हमें खुद का सुपरमैन बनना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो वही वाली बात है कि खुद के ईश्वर बनो, खुद की ताकत बनो। कोई बताने वाला नहीं है तुम्हें, कोई तुम्हारे ऊपर नहीं है ना, क्योंकि ईश्वर तो मर चुका है। तो अब कौन है ईश्वर? तुम हो ईश्वर। अब बहुत से लोग जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सुपरमैन बन सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें विरोध करना पड़ेगा समाज की पुरानी रीति रिवाजों का, उनकी कुरीतियों का। पर यहाँ पे सिर्फ नीशा विरोध करने को ही नहीं कहते, वो ऊपर उठने को कहते हैं। वो कहते हैं आप इन सबसे इतने ऊपर उठ जाओ कि आपको विरोध करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपने सत्य के साथ जियो, अपने सच के साथ जियो। क्योंकि जब इंसान अपनी विल पावर को पहचान लेता है, तब उसे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। वो हवा में उड़ता है और उसे नीचे चलती चींटियों का घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपने सच के साथ, अपनी शक्ति के साथ जीता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप फ्रेडरिक नीशे की इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।